बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल जलालुद्दीन की किस्त नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 हाजिर है। नुसरत कोह के बाद चंगेज़ खान का अगला हमला किला गरोजान पर था, जो शुमाली मशरकी खरासान के दरमियान जाने वाली शहरा पर वाक़या था। बल्ख, फरियाब और तलकान के बेशुमार मजदूरान की शहादत की खबरें सुनकर भी गरोजान के बहादुरों ने इल्म और जहाद को बुलंद रखा और चंगेज़ खान के लश्कर की आमद इसकी तरफ से हथियार फेंकने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। चंगेज़ खान की सरकश ताकत और छोटे से किले के मुहाफ़िज़ों के दरमियान झड़पें होती रहीं। ये सिलसिला रोज़ बरोज़ ही बढ़ता ही जा रहा था। चंगेज़ खान का ख्याल था कि इस किले को सर करने में 2 से 3 दिन का वक्त ही लगेगा, मगर किले की मजबूती से ज़्यादा इसके मुहाफ़िज़ की बहादुरी ने इसका ख्याल गलत साबित कर दिया। घमसान की जंग जारी रही। किले के मुहाफ़िज़ एक एक करके शहीद होते रहे। ऐसा आखिरकार 1 माह तक मुसलसल चलता रहा। जंग के बाद आखिरी मुहाफ़िज़ भी शहीद हो गया और इस तरह चंगेज़ खान अपनी फ़ौज के साथ किले में दाखिल हुआ और वो कामयाब होने पर बहुत ज़्यादा खुश था। जब वो अंदर किले में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि यहाँ पर कोई भी कैदी मौजूद नहीं था जिसको वो अपना कैदी बना सके। मौसम गर्मा शुरू हो चुका था और तातारी इन नशेबी मैदानी इलाकों की शदीद गर्मी की अजियत को महसूस करने लगे थे। वो गोभी के बुलंद इलाके की आबो हवा के आदी थे। चंगेज़ खान ने जब ये सब देखा तो अपनी अफवाज को पार बुलाकर इन पहाड़ों की तरफ मुंतकिल कर दिया। इसने कई शहर हाल वहाँ पर भी फतह किए। ये लोग यहाँ पर अपनी अफवाज के साथ शिकार कर रहे थे, सैर व तफरी कर रहे थे, क्योंकि तातारियों का मनपसंद मशगला शिकार ही था। सुल्तान जलालुद्दीन के ऐलान जहाद के बाद खरासान के बड़े बड़े फसले बंद शहर ही नहीं बल्कि छोटे छोटे किले और मामूली फ़ौजी छावनियों से भी तातारियों के ख़िलाफ़ मज़म्मत आना शुरू हो चुकी थी, जिसकी एक मिसाल किला गरजून का मराका था। इस मौके पर तातारी लश्कर के हिस्से छोटे किले और छावनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खरासान के इलाके में फैल गए थे। चंगेज़ खान का अंदाज़ वही था कि सिपाही हफ्ते महीने में अपना काम कर वापस आ जाएंगे, मगर इनमें से कई माह बाद ही कोई एक वापस आया जो कि बहुत ही नाकाम और बुरी हालत में लौटा। दस्तों को सर करने में साल या इससे भी ज़्यादा का अरसा बीत गया था। इनकी वापसी तक सुल्तान जलालुद्दीन और चंगेज़ खान में कई तारीखी मराके हो चुके थे। इस तरह सुल्तनत के आला ओहदेदारों में से अख्तियार मुल्क दौलत यार तगाई नामी एक सरदार भी यहाँ पे मौजूद था। जब तातारी सिपाही यहाँ पहुँचे तो अहले किला यहाँ पर किले से बाहर आकर खुलम खुला लड़ाई की और बहुत से काफरों को वसले जहन्नम की। मौसम ठीक होते ही तातारी लश्कर दोबारा से आन पहुंचा, मगर इस वक्त तक किले के बाशिंदे अनाज पानी के बड़े बड़े ज़खायर जमा करके तवील मुद्दत तक जंग के लिए तैयार हो चुके थे। तातारी 2 माह तक दीगर किलों के करीब दीवारों पर टकरे मारते हुए नज़र आते रहे, लेकिन इनको कुछ भी हासिल न हो। 2 माह तक तातारी इस तरह से किलों के इर्द गिर्द दीवारों पर सर टकराते रहे, लेकिन कोई भी तदबीर काफ़ी ना लगी। जब उन्होंने देखा कि उनका कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं हो रहा तो उन्होंने हस्बे आदत दोबारा से फरेब से काम लिया और जंग बंदी करके वापस जाने का इरादा जाहिर किया। किले वाले ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि तातारियों कि ये फ़ौज हमारे सर से टली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तातारियों ने सुलह में अपनी नेक नीति जाहिर करने के लिए सौदागरों को अपना सामान तिजारत के लिए किले में ले जाने की इजाज़त दे दी।
तीसरे दिन किले के मुहाफिजों को ज़रा सा गाफिल पाकर ताजरों के पीछे पीछे बहुत से तातारी सिपाही भी किले में दाखिल हो गए और दरवाज़ों पर जाकर काबिज हो गए। किले के मुहाफिज उसी वक्त होशियार हो गए और उन्होंने इस अचानक हमले का भरपूर जवाब दिया, जिसमें मुसलमान बहुत ज़्यादा शहीद हुए और 200 आदमी कफ़ार की कैद में हो गए। नाजरीन, वीडियो का बकिया हिस्सा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं